चलिए बच्चों, तो देखिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम इस एक्सरसाइज का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, जो क्या कहता है। देखिए, एक कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर सर्कल की एक कॉर्ड सबस्टेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, जो सेंटर पे क्या है 60 डिग्री का एक कोण बनाती है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो उस कॉर्ड से जो माइनर सेगमेंट बना और जो मेजर सेगमेंट बना उसका हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखो दिया है क्वेश्चन में कि यूज पाई इक्वल टू 3.14 एंड अंडर 3 इक्वल टू 1.73। तो देखो दोनों ही यूज होने वाले हैं, इसलिए पहले ही हमें दे दिया गया है कि हमें क्या यूज करना है। अगर नहीं दिया है तो आप पाई की वैल्यू क्या यूज करते हैं, हमेशा 22/7 यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सर्कल। ठीक है, जिसमें क्या है उसका एक सेंटर है। क्लियर, सर्कल पे एक सेंटर होता है। जो इसकी रेडियस कितनी दी है उसने हमें 15 सेंटीमीटर दी है बेटा। कितनी, 15 सेंटीमीटर दी है। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे एक कॉर्ड है, मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं। देखो ये एक कॉर्ड है जो कितने का है, 60 डिग्री का एंगल बनाती है। ये 60 डिग्री का एंगल बनाती है ये कॉर्ड। ओके, इसको नेमिंग कर लेते हैं, मान लेते हैं इसको ए बी सी, ए बी सी मान ले। क्लियर, अब देखो, अब ये हमें निकालना है, इसमें से दो पोर्शन निकालने हैं, एक तो माइनर सेगमेंट निकालना और एक मेजर सेगमेंट। तो देखो बेटा, माइनर सेगमेंट कौन सा होगा आपका, ये ग्रीन वाला, जिसे मैं ग्रीन से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, जो कॉर्ड के छोटा वाला हिस्सा होता है, जो भी कॉर्ड काटती है किसी सर्कल को दो पॉइंट पे, उसमें जो भी छोटा पोर्शन होगा वो आपका माइनर सेगमेंट कहलाएगा। और जो आपका बचा हुआ जो पूरा एरिया है, ये सारा एरिया क्या होगा आपका, कहलाएगा मेजर सेगमेंट। ठीक है, मैं अभी के लिए बता देता हूं। देखो ब्लू वाला पोर्शन होगा, ये वाला सारा पोर्शन, ये सारा ब्लू वाला पोर्शन आपका क्या होगा बेटा, ये होगा आपका मेजर सेगमेंट। क्लियर है ये बात। ये ट्रायंगल मत देखो, यहाँ पे ये सेक्टर है बेसिकली। जो ए बी सी ये पूरा पोर्शन क्या होगा, सेक्टर कहलाएगा। ये बाहर वाली आर्क को भी देख के, क्योंकि हमें जानते हैं, देखो हमने ट्रायंगल इसलिए बनाया है यहाँ पे, क्योंकि जब हम निकालेंगे सेगमेंट, माइनर सेगमेंट निकालेंगे, तो हम फॉर्मूला जानते हैं कैसे निकालते हैं माइनर सेगमेंट को। माइनर सेगमेंट को निकालने के लिए हमें सेक्टर के एरिया में से माइनस करना होता है ट्रायंगल के एरिया को, तो हमें मिल जाता है माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट मिल जाता है। अब देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका, कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो हमें चाहिए क्या, हमें निकालना है माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। लिख लेते हैं, पहला पॉइंट है माइनर सेगमेंट, है ना बेटा। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है बेटा मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, क्लियर है। ये दोनों चीजें हमें यहाँ पे निकालनी है। अब देखो सबसे पहले हम माइनर सेगमेंट निकालने के लिए, आप जानते हो कैसे निकालते हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। हम कैसे निकालते हैं माइनर सेगमेंट को, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल। क्लियर, तो पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, मान लीजिए अंदर हम एक पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे कोई, यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं ओ, इसे मान लेते हैं पी। यहाँ पे कोई पॉइंट, दो पॉइंट मान लेते हैं। तो ए बी सी ओ, यानी ओ ए बी सी। ओ ए बी सी क्या है आपका, एक सेक्टर है। एरिया ऑफ ए सेक्टर ओ ए बी सी इज इक्वल टू, क्या होता है बेटा एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला बताया हमने, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, अब दोबारा बताने की जरूरत तो है नहीं हमें, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रख दो सारी। थीटा के यहाँ पे एंगल है बेटा, एंगल कितना दिया है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, देखो बता रहा है वो क्वेश्चन में 3.14 इंटू आर रेडियस कितना है बेटा 15 दे रखा है, 15 इंटू 15। क्लियर है,
अब देखो जो कट रहा है उसे काट लो, वरना सबका मल्टीप्लाई। देखो 0 से 0 कट गया, 6 से 1 टाइम कट गया, 6 से 6 टाइम कट गया। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अब देखो हम जानते हैं कि 15 15 इंटू 15 यानी 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 का स्क्वायर होता है बेटा 225, है ना, बटे 6 हो गया, है ना। अब देखो, अब ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आप, ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 706.5 अपॉन 6। क्लियर? ये हो जाएगा 706.5 अपॉन 6। अब 6 से इसको डिवाइड कर दो, सिंपल। 6 से डिवाइड करोगे तो 6 × 6, 6 × 6 46 हो गया, 6 7 42, ठीक है, पॉइंट 42। फिर कितना बचा हमारे पास? फिर से 4 बचा, है ना, 4 इधर लग जाएगा, फिर से वही 6 7 42, है ना। अब फिर कितना बचेगा हमारे पास? 3 बचेगा, 6 पंजे 30, है ना, 3 बचेगा, 6 पंजे 30, तो 117.75 ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया बेटा? एरिया ऑफ द सेक्टर आ गया, एरिया ऑफ द सेक्टर जो हमने पोर्शन था। अब देखो हमें ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल दे रखा है। देखो यहाँ पे अगर गौर से देखोगे, ये मैंने बताया ये 15 है, ये भी 15 होगी, ये बात तो क्लियर है आपको? ये भी 15 होगी, ये भी 15 होगी, क्योंकि ये क्या है? बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, दोनों ही क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखो मैं ट्राइंगल की बात करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे एक बता देते हैं। देखो इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में हमारे पास, देखो बेटा, ए बी इक्वल है बी सी के, ए बी इक्वल है बी सी के, ठीक है। ये दोनों ही साइड क्या है? आपस में बराबर हैं, तो हमारा एंगल बी ए सी बराबर होगा एंगल बी सी ए के। क्यों बराबर होगा? क्यों होगा बेटा? एंगल अपोजिट इक्वल साइड इन ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो ये एंगल भी इक्वल होते हैं, ये वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से। अब मान लेते हैं हम दोनों एंगल बराबर होंगे, तो ये एक्स है, ये भी एक्स है, ठीक है। तो ट्राइंगल के तीनों कोणों का सम क्या होता है बेटा? 180 होता है, आप जानते हैं। तो यानी x प्लस 60 बराबर 180 होगा। अब 2x बराबर 180 माइनस 60, ठीक है, तो 2x बराबर हो जाएगा 120, x बराबर हो जाएगा, काटोगे तो 60, तो ये कितना आ गया? 60 आ गया, 60 दोनों ही 60 के आ गए। तो देखो हो गए ना तीनों एंगल बराबर। और किसी ट्राइंगल के जब तीनों एंगल बराबर होते हैं तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिसके तीनों ही कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का आपको फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जो कि क्या है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है बेटा। तो ये क्या होगा? एरिया इसका पता होता है आपको, √3/4 साइड का स्क्वायर, ये इसका एरिया का फॉर्मूला होता है। क्लियर? अब देखो √3/4, या तो देखो आप ऐसे समझ लो इसको, बहुत डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के आओगे तो भी या तो याद कर लो फॉर्मूले को, जब इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो उसका एरिया क्या होगा? इस तरीके से होगा। अदरवाइज क्यों होगा ये साइड का स्क्वायर? क्योंकि इसकी ये साइड जो है AC, जो AC साइड है वो भी 15 आने वाली है, आप निकाल के देख लो चाहे तो ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से, वो भी 15 ही आएगी, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास ये क्या आ गया? ये लिख दोगे आप √3/4 साइड का स्क्वायर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो, या फिर आप निकाल के देखना चाहो तो निकाल के देख लो। ये परपेंडिकुलर निकाल लेना, आपका वही आएगा, यही निकल के आएगा। दोनों ही साइड सेम होंगी, साइड मतलब r²। अब साइड क्या है? मेरे पास r है, साइड मतलब r रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो इसको भी कर लो, √3 की वैल्यू क्या रखनी है बेटा? 1.73 क्वेश्चन में दिया गया है, इनटू साइड का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर है? देखो दोनों का अलग अलग निकाल रहा हूँ ताकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, इसलिए दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं। 1.73 इंटू साइड का स्क्वायर यानी 225, 15 का स्क्वायर
अपॉन 4। अब देखो, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या आएगा बेटा 389.25 389.25 बाई 4। अब 4 से डिवाइड कर दो, 4 से क्या कर दो, अब इसमें भाग देखो, देखो 9 चौक 36, ठीक है, 2 बचेगा, तो 2 बचेगा, 4 सत्ते 28, ठीक है, पॉइंट लगा दो। कितना बचा, 1 बचा, 4 तिया 12, 4 एकम 4, ठीक है, फिर कितना बचा, 1 बचेगा 10 हो गया, 4 दूनी 8, और फिर 2 बचा, 4 पंजे 20, तो 97.3125 इतना पूरा पूरा कट गया वो, ठीक है। तो ये आ गया 97.3125। अब ये आ गया एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द सेक्टर। अब सिंपल सा आप जानते हैं सेक्टर के एरिया में से माइनस करोगे आप ट्राइंगल का एरिया, तो आपको मिल जाएगा क्या, माइनर सेगमेंट, ठीक है। माइनर सेगमेंट निकाल लें, चलो माइनर सेगमेंट निकाल देते हैं। देखो मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ, यहीं पे निकाल देता हूँ माइनर सेगमेंट आपके लिए, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आपको पता होगा, एरिया, ठीक है, ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ, एरिया मैंने शॉर्ट में लिख दिया बेटा AR, ठीक है, थोड़ा जगह कम है इसीलिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, क्लियर है। अब देखो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या है आपके पास, 117.75, ठीक है, माइनस कर दो इसमें से क्या, 97 पॉइंट कितना 3125 माइनस कर दो। अब माइनस कर दो इन दोनों को, आपका आंसर आ जाएगा डेफिनेटली, ठीक है, क्लियर बेटा। देखो इसको आप माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, आपको मिल जाएगा इधर 20.4375, 20.4375 ये आपको मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं, आप माइनस करके देख लो, यही आएगा, ठीक है बेटा। अब देखो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया मेरे पास एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एक तो आंसर आपका ये आएगा। अब आपको दूसरा पॉइंट क्या निकालना है, दूसरा पॉइंट निकालना है मुझे क्या, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। अब निकालना है मुझे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब देखो मेजर सेगमेंट निकालने के लिए अभी तक शायद हमने इस एक्सरसाइज में मेजर सेगमेंट निकाला नहीं है, पर अब निकालेंगे तो देखो कैसे निकालेंगे, जो ब्लू वाला पोर्शन है वो निकालने जा रहे हैं हम, जो ब्लू वाला एरिया है, जो ब्लू से मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। तो मेजर सेगमेंट कैसे निकालोगे भाई, पूरे सर्कल का एरिया, अगर मैं बात करूं पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट जो बचा है, ग्रीन वाला पोर्शन है, अगर मैं उसको माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, मेरा ब्लू वाला ही पोर्शन बचेगा ना, तो ब्लू वाला पोर्शन का आपका एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट क्या है बेटा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट है, कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्लियर है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस क्या होगा, जो आपका माइनर जो उसका निकल के आया, यानी कि 20.4375, ये जो निकल के आया इसको माइनस कर देंगे। अब देखो ये क्या है, पाई की वैल्यू वही रखनी है बेटा 3.14 इंटू मल्टीप्लाई कर दो कितने का, 15 का स्क्वायर का, 15 गुणा 15, माइनस कर दो वही 20.4375। अब ये देखो ये दोबारा निकालने की जरूरत तो है नहीं, हमने निकाल चुके हैं क्योंकि, तो इसीलिए हम इसको दोबारा नहीं निकालेंगे। ये कितना हो गया 3.14, देखो अभी हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था 3.14 में 225 का, तो क्या आया था हमारा आया था 706.5, 706.5 आया था। तो 706.5 माइनस 20.4375, इसको माइनस कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा बेटा क्या, 686.0625, ये आपका आंसर आ जाएगा, माइनस करके देख लो, बिल्कुल यही आएगा, ठीक है। दिख रहा है आपको साफ साफ, क्लियर है, समझ में आया कैसे किया हमने, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट कैसे निकाला,
ठीक है, सिंपल से दिख रहा है मुझे कि पूरे एरिया में से अगर मैं इस वाले ग्रीन वाले एरिया को हटा दूंगा तो मेरा ये ब्लू वाला पोर्शन बचेगा। तो ब्लू वाले पोर्शन का एरिया कैसे निकालेंगे, होल पूरे का एरिया माइनस इस छोटे वाले पार्ट का एरिया। तो छोटे वाले पार्ट का एरिया हमने निकाला था, अभी क्या आया था 20.4375। ठीक है, उसको माइनस कर देंगे पूरे, यानी पाई आर स्क्वायर होता है पूरे का, पूरे में से माइनस कर देंगे तो आपका ये निकल आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था बट इजी क्वेश्चन था। ठीक है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आप सीख ही गए हो, उस कैलकुलेशन कर लो, मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब आप बच्चे नहीं रहे हो, बड़े हो गए हो, 10th क्लास में हो। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन और जोड़ घटाव में गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, आप जैसे गलती नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपका बिल्कुल सही आंसर आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है बेटा, देखो मैच करा लो, कौन सा हमारा 686.065, यानी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो गया आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 टिक करे आना, एकदम सही होगा।